हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का फ़र्क क्या होता है। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दोनों के डिफरेंस को जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि एक टैक्स क्या होता है। टैक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर। तो टैक्स या कर कोई भी एक मनी का अमाउंट होता है, पैसे की एक कीमत होती है जिसे हमें सरकार को देना पड़ता है कंपलसरी तौर पर। वो फोर्स्ड होता है, वो हमें सरकार को देना ही होता है, वो मर्ज़ी का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। तो जब भी आप कोई इनकम एक्टिविटी करते हैं, आपकी सैलरी आती है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कोई सर्विस प्रोक्योर करते हैं, इन सब चीज़ों को करते वक्त आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सरकार को देते हैं। तो इस टैक्स के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो टैक्स के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है टैक्स पेयर और दूसरा कंपोनेंट है टैक्स रिसीवर। तो टैक्स रिसीव करने वाली यानी कि लेने वाली कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। वो डिसाइड करती है कि टैक्स किस किस चीज़ पर लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब डिसाइड करती है और फिर वो टैक्स को रिसीव करती है। और जो दूसरा कंपोनेंट है टैक्स पेयर, यानी कि हम लोग जो टैक्स को पे करते हैं, उस कर को भरते हैं। तो जो भी टैक्स रिसीवर यानी कि गवर्नमेंट रूल्स बनाती हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, ओबे करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है टैक्स पेइंग का, ये वन वे प्रोसेस होता है जिसमें हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और ये पूरा टैक्सेशन रिसीव करने का प्रोसेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो हम दो तरीक़ों से करते हैं। या तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर दें, या तो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स पे कर दें। तो यही प्रोसेस जो है डायरेक्ट पेइंग का और इनडायरेक्ट पेइंग का, टैक्स के अंदर ही आता है। तो इन दोनों को समझेंगे डिफरेंस के थ्रू। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें पेयर और रिसीवर के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आता, कोई बीच का पर्सन नहीं आता। जो टैक्स पे करता है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स पे किया जा रहा है वो खुद ही अपना टैक्स पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो भी पर्सन जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करेगा, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू पे करेगा और फिर वो टैक्स गवर्नमेंट तक रिसीव होगा। डायरेक्ट टैक्स के केस में कभी भी जो टैक्स का बर्डन है वो टैक्स पेयर से किसी और पर्सन पर शिफ्ट नहीं होता। मतलब अगर टैक्स लगाया जा रहा है पर्सन ए के ऊपर, तो पर्सन ए ही उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अगर टैक्स लगा है पर्सन ए पर, तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन किसी पर्सन सी के थ्रू वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बर्डन तो टैक्स पे करने का पर्सन ए के पास था, लेकिन वो बर्डन जो है पर्सन सी के पास शिफ्ट हो गया। यानी कि टैक्स पे करने का बर्डन जो है वो शिफ्टेबल है इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे के कुछ डिफरेंसेस जानने से पहले हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि माइंड में क्लैरिटी ज़्यादा रहे। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स यानी जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन, उसकी जहाँ भी डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ रही है, उसके ऊपर उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। वो एक डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। उसी तरीके से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, वो लोग भी जो टैक्स पे करते हैं वो कॉरपोरेट टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी, जब भी आप कोई सर्विस प्रोक्योर करते हैं, जब भी आप कोई गुड खरीदते हैं, तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली तो टैक्स दे नहीं रहे, लेकिन आप इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट में आप अपनी टैक्स को दे रहे हैं और फिर वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट तक इंटरमीडियरीज के थ्रू पहुंच जाएगा। तो जीएसटी जो है एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अदर डिफरेंसेस के बारे में। डायरेक्ट टैक्स जो है वो, उसका नेचर जो है प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव नेचर होने का मतलब है जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका टैक्स देने का जो स्लैब है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कोई कॉरपोरेट या कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, जितना ज़्यादा उसका टर्नओवर होता है, उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होने का मतलब वो जिस भी प्रोडक्ट पर लगेगा वो सबके लिए इक्वल होगा। कोई अगर एक चिप्स का पैकेट ख़रीदता है, चाहे वो कोई बहुत पैसे वाला आदमी ख़रीदे,
चाहे वो कोई एक नॉर्मल पर्सन खरीदे, उस चिप्स के पैकेट पे जितना % टैक्स होगा हम लोग अपना उतने हिसाब से उसको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो ज़्यादा टैक्स देगा चिप्स के पैकेट पे और जो गरीब है वो कम टैक्स देगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको हम फ्लैट रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि डायरेक्ट टैक्स को पे करने वाले कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने वाले नॉर्मल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इसको कंट्रोल करती है, उसके लिए कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके कलेक्शन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरीके का कंटेंट आप चाहते हो। और इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग मी एंड वॉचिंग माई कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माई एफर्ट्स।